सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम कबीर साहिब के एक अत्यंत गहरे और चमत्कारिक दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह दोहा छोटा जरूर है, लेकिन इसका अर्थ जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर साहिब रोजमर्रा के जीवन की साधारण वस्तुओं को देखकर भी गहरा आध्यात्मिक संदेश निकाल लेते थे। एक दिन वह एक चक्की के पास खड़े थे। चक्की घूम रही थी, ऊपर से दाना डाला जा रहा था और दोनों पाटों के बीच वह दाना पिसकर आटा बन रहा था। इस दृश्य को देखकर कबीर जी रोने लगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आम लोगों जैसी नहीं थी। वह दृश्य के पार देखने वाली दृष्टि थी। उन्हें लगा कि यही चक्की पूरे संसार का प्रतीक है। कबीर जी कहते हैं, दुनिया की चक्की भी दो पार्टों में चलती है। पहला पार्ट सुख, दूसरा पार्ट दुख। यही दो भाव मनुष्य को जीवन भर पीसते रहते हैं। कभी सुख आता है और हम उछल पड़ते हैं, कभी दुख आता है और हम टूट जाते हैं। इन दोनों के बीच मनुष्य का जीवन पिसता चला जाता है। कबीर जी इस संसार चक्की की इस निर्दयता को महसूस करते हैं और कहते हैं, दुख सुख की मार से कोई साबुत नहीं बच पाता। कबीर जी रोते इसीलिए हैं क्योंकि यह चक्की हर जीव को पीसती है। अमीर गरीब, राजा फकीर किसी को नहीं छोड़ती। मनुष्य जीवन भर इस चक्की में पिसता रहता है। उम्मीद और निराशा के बीच, लालच और मोह के बीच, प्रेम और विरह के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच। कबीर जी को लगा कि इसका अंत क्या है। कबीर जी ने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन इन पाटों के बीच घिसकर खत्म हो जाता है, पर कोई भी अछूता नहीं बचता। इसलिए उन्होंने कहा, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी की वाणी हमेशा समाधान भी देती है। वे कहते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति इस चक्की से बच सकता है जिसके भीतर वैराग्य है, जिसके मन को साध लिया है और सुख में फूले नहीं और दुख में टूटे नहीं, जिसे अंदर से स्थिरता मिल गई, वह चक्की के ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख को पाटों के बीच नहीं आता। उसका मन इसके ऊपर स्थित हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे चक्की की धुरी पीसती नहीं बल्कि दोनों पाटों को चलाती है। कबीर जी संकेत देते हैं, साहिब को पाना है तो धुरी बनो, दाना मत बनो। कबीर जी का यह दोहा हमें 3 महान बातें सिखाता है। पहला, जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे, इनसे बचना नहीं है, इनको समझना है। दूसरा, भावनाओं में बहकर पिस मत जाओ। सुख में अति उत्साह, दुख में अत्यधिक टूटन दोनों घातक है। और तीसरा है, भीतर की स्थिरता ही मुक्ति है। जब मन शांत होता है, सुख दुख दोनों हार जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, साधक जीवन की चक्की से मत डरो। डरना है तो अपने अस्थिर मन से
अगर तुम मन को साध लोगे तो यह संसार की चक्की तुम्हें पीस नहीं पाएगी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगी। और यही है इस दोहे का गहन सत्य। तो भाइयों और बहनों, यह दोहा सिर्फ चक्की की बात नहीं करता, यह जीवन के दर्द और जागरण दोनों को समझाता है। अगर इसकी सीख को जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति हर परिस्थिति में ऊपर उठ सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।